आखिरकार बारी परीशे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, क्योंकि बारी ने अपने दोस्त अयान की आंखों में परीशे के लिए दीवानगी देख ली है और बारी को ये डर है कि कहीं अयान फिर से ठीक होकर परीशे को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इससे पहले कि परीशे एक बार फिर मुझसे दूर हो जाए, मैं खुद परीशे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूंगा। बारी यही सोच रहा था कि तभी शांजे उसके पास आती है और कहती है, बारी तुम कब तक परीशे को सिर्फ सोचते रहोगे? क्या तुम उससे बात नहीं करोगे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो? क्या तुम इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दोगे? जिस पर बारी कहता है कि मैं परीशे को किसी का नहीं होने दूंगा। जो जगह मैंने परीशे को अपने दिल में दे दी है वो मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ परीशे से। जिस पर शांजे कहती है कि बारी, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो जाकर उससे बात करो, कहीं ये ना हो कि परीशे तुम्हारे हाथ से निकल जाए। लेकिन बारी फिर भी परीशे के सामने बात करने से हिचकिचाता है। आखिरकार शांजे खुद ऑफिस पहुंच जाती है और परीशे को कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। परीशे शांजे से पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए वो फौरन शांजे को बिठाती है और कहती है कि हाँ शांजे, तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। शांजे उसे कहती है, परीशे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बारी आपसे मोहब्बत करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो खुद इस बात का इजहार नहीं कर पा रहा। वो आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन मैं अपने भाई को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ आपसे कह दिया। परीशे ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन अचानक ही बारी कमरे में आता है और शांजे को कहता है, शांजे चलो, ड्राइवर आ चुका है। शांजे ड्राइवर के साथ घर चली जाती है, लेकिन जाते हुए बारी को ये बता देती है कि उसने परीशे के सामने सब सच बता दिया है। जैसे ही बारी ऑफिस में आता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। परीशे के सामने आखिरकार वो खुलकर इजहार कर देता है और कहता है, परीशे, जो कुछ भी शांजे आपसे कहकर गई है वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब आपको अपना दिल दे दिया। परीशे, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर परीशे तो हैरान हो जाती है और बारी की तरफ आंखें फाड़े देखने लगती है। तभी बारी परीशे को कहता है, परीशे, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं प्रॉपर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा, लेकिन प्लीज तुम इनकार मत करना। तुम्हें खोने का खौफ मुझे अंदर ही अंदर खत्म करता जा रहा था। जब अयान ने तुमसे शादी करने का इजहार जाहिर किया तो मेरे अंदर एक आग लग गई। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दे सकता। परीशे ये सब कुछ सुनती है तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीशे भी बारी को पसंद करती है। जबकि दूसरी तरफ जुहेब अलीजे की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से गुब्बारे और फूल मंगवाता है। जुहेब की बहन और उसकी माँ जैसे ही ये देखती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। रमशा अपनी माँ को कहती है, अम्मी देखें, जुहेब अपनी बीवी के कितने नखरे उठा रहा है। उसने कभी हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया। रमशा अलीजे को भी बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारा तो दिल यही करता है ना कि हम लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएं और तुम अकेली इस घर में जुहेब के साथ रहो। जिस पर अलीजे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने में जुहेब आता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। जुहेब अपनी माँ को कहता है कि अम्मी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरी गैर मौजूदगी में अलीजे से इस तरह से बात करती होंगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जबकि शाम को जुहेब अलीजे को सरप्राइज देता है और कहता है, अलीजे, तुम मेरी जिंदगी में एक खुशगवार एहसास बनकर आई हो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे बारी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी या फिर अनाया इन दोनों के दरमियान फिर से कोई गलतफहमी पैदा कर देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।